विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब संस्कृत में स्वर संधि अच संधि पढ़ रहे हैं और अच संधि में कल अपन ने गुण संधि में काम आने वाले सूत्रों को समझा था। आज अपन गुण संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, परसन्निकर्ष संहिता संहितायाम, ये अपन सूत्र से परसन्निकर्ष संहिता संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। दो वर्णों की बहुत अधिक समीपता को संहिता कहते हैं। उप का अ और इंद्र का ई, ये दोनों बहुत पास पास में हैं और इसके कारण से इनकी संहिता है। संहितायाम का अधिकार मिल गया। अधिकार मिलने से आद्गुणः सूत्र से अवर्ण के बाद यदि अच और अच से पूर्व अवर्ण है तो दोनों को मिलकर के एक गुण होता है। इस आधार पर अ और ई को मिलकर के गुण होना चाहिए। गुण किसको कहते हैं? अदेम गुण। अ ए ओ का नाम गुण है। इन तीन में से कोई एक आएगा। तपरस तत्कालस्य स्थानांतरतमः, ये इस बात को बताने के लिए है, परिभाषाएं हैं कि दोनों की समानता हो उच्चारण धर्म और प्रयत्न के कारण से। आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है और गुण के नाम पर आ ए ओ ये जो तीन हैं इनमें ए कंठ और तालु से बोला जाता है। इसलिए आ और ई इन दोनों के स्थान पर मिलकर के एक हो गया। एका पूर्व पर्व कहता है कि पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक होगा, तो अ और ई को मिलकर के ए हो गया। इसको मिलाकर के लिख दिया, उपेंद्र बन गया। इसी तरह से रमा प्लस ईशः रमेशः, राका प्लस ईशः राकेशः, राजा प्लस इंद्रः राजेंद्रः, ये सारे के सारे उदाहरण बनेंगे। ये दूसरा उदाहरण है गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। सूत्र वही है, सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परसन्निकर्ष संहिता से संहिता समझा हुई, संहिता का अधिकार मिला। आद्गुण अधिगुण, गुण क्या चीज है ये सब बताया। तो आ कंठ से बोला जा रहा है, उ ओठ से बोला जाता है। तो आ गुण के नाम पर अ ए ओ होता है। जो ओ है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। इसलिए स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से समान होने के बाद, और चूंकि सूत्र का अर्थ है कि एक कैद होगा दोनों के स्थान पर, तो आ और उ दोनों के स्थान पर मिलकर के एक हो गया। गंगा ओ गंग ओ दकम मिलाकर के लिख दिया गंगोदकम। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, है ना। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, मम प्लस उन्नति ममोन्नति, बहुत सारे उदाहरण बनाएंगे। ये इसके बाद है कृष्णर्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। सूत्र वही है, एक सूत्र बड़ा उरनरपरा। उरनरपरा सूत्र कहता है कि री के स्थान पर यदि अण प्रत्याहार का कोई अक्षर आएगा तो उसके साथ रा आधा अवश्य आएगा। तो यहाँ कृष्ण में आ और रिद्धि का रा, इन दोनों को मिलकर के आ होना है, तो अण प्रत्याहार में आता है आ, इसलिए उसके साथ रेफ आधा अवश्य आ गया। तो कृष्ण अर धी मिलाकर के लिख दिया कृष्णर्थी। इसी तरह से महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि आदि बनेंगे। तवलकारः, तव प्लस ऋकारः, सूत्र वही है। उरनरपरः सूत्र के साथ साथ रलयोर भेदः, र और ला में कोई भेद नहीं होता। भेद नहीं होता का कारण यह है कि संज्ञा प्रकरण के समय पर अपन पढ़ रहे थे, री के 18 वेद होते हैं और री के 12 होते हैं। री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, तो रा और ला में इसलिए री के स्थान पर अल हो गया। ली के स्थान पर जब अल हुआ तो ला आधा है, दोनों को मिलाकर के लिखा तवलकारः। इसके बाद ये सूत्र है, ये है हर इह। यहाँ ये सूत्र क्या कहता है? हरे प्लस इह की स्थिति में यथा ये जो यवा यवा से यकारादेश हो गया, हर या इह। लोपः साकल्य के अनुसार या का लोप हो गया। अब इस स्थिति में हर और इह ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें आद्गुणा से गुण हो जाना चाहिए। तब ये पूर्वत्रा सूत्र आया। ये कहता है कि पहले वाला जो कार्य था वो असिद्ध हो गया,
पहले वाले का मतलब है कि लोपः साकल्य से जो या का लोप किया था वो असिद्ध हो गया, तो या दिखाई देने लगा। जब या दिखाई देने लगा तो आदिगुणः सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद अच होना चाहिए, तो यहाँ अच नहीं दिखाई दिया, इसलिए असिद्ध होने के कारण से या लोप के असिद्ध होने से या दिखाई देने पर जैसे के तैसे रह गया। लोपः साकल्य से सूत्र विकल्प से लोप करता है। ये नंबर 1 डाल करके मैंने जो नीचे लिखा है कि जब लोप नहीं होगा तो फिर कोई स्थिति नहीं आएगी, या पर ई की मात्रा लग करके हरा ये बन जाएगा। ऐसे ही विष्णु इह विष्णवीह ये उदाहरण बनेंगे। तो ये गुण संधि समाप्त हुई। मित्रों, पुस्तक के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती, ये ध्यान रखना। पुस्तक आप लोगों के पास हो, उसको देखो, बार बार उसको देखोगे, पढ़ोगे, फिर ये वीडियो को देखोगे तो सरलता से सब चीज समझ में आएंगी। आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे।